अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड्स बहुत धमाकेदार होने वाली हैं, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड्स में न सिर्फ फहद फजर को दोबारा से मिलकर उसे टॉर्चर करेगा, बल्कि वहीं पर फहद की शेर कैसी पिटाई लगाने वाला है और उसका हुलिया बिगाड़ने वाला है। और फिर फहद अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शेर की जान किस तरह से लेगा और अब शेर को कैसे मेंटल हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ फजर किस तरह से शेर की मदद करेगी। तो ये सब जानने के लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि शेर जमान ने बदर जमान को बता दिया है कि उसे तुम लोगों के सारे करतूतों के बारे में पता चल चुका है और बदर जमान अब बहुत ही ज्यादा मोहतात हो गया है कि शेर जमान उसकी सारी की सारी खसलतें जान चुका है। अब शेर जमान का कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ शेर अपने बाप शाह जमान से कहेगा कि आज बदर चाचा की हकीकत मैंने बदर चचा को बता दी है, लेकिन मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से उन्हें ये सच्चाई बताई है। आइंदा वो किसी भी किस्म का घपला करने से पहले 100 बार सोचेंगे। मैंने आपकी इज्जत भी रख ली है और उनकी इज्जत भी रखी है और मैंने ये साबित कर दिया है कि शेर जमान कभी भी किसी की बेइज्जती नहीं करता है, चाहे मैं कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी इज्जत की परवाह है बाबा जान। अगर मुझे इस इज्जत का पास ना होता तो मैं कब का आपको चाचू के कारनामे और उनकी हकीकत से आशना करवा चुका होता। अब यहाँ पर शाह जमान कहेगा कि बेटा रिश्ते जोड़ना और रिश्ते जोड़कर तोड़ देना बहुत ही ज्यादा तकलीफदेह होता है। अब तुमने भी एक नया रिश्ता जोड़ लिया है और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम बदर को सिर्फ इग्नोर कर रहे हो। उसे जो करना है करता रहे, बस अब तुम उस पर नजर रखो कि वो किसी भी किस्म का कोई घपला बिजनेस में ना कर सके, क्योंकि अगर हम बार बार उसको उसकी गलती का एहसास दिलाएंगे तो वो हमसे बदजन हो जाएगा, क्योंकि बदर को हमसे बहुत ही ज्यादा शिकायतें हो रही हैं और उसको अब भी यही शिकायत होगी। और अगर उसने इस शिकायत को दुश्मनी में बदल दिया ना तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बदर और उसके बेटों को जरा इग्नोर ही करो और जो करते हैं उन्हें करते रहने दो। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ शेर जमान और शाह जमान भी डॉक्टर रंगून वाला के इनविटेशन पर डॉक्टर रंगून वाला के यहाँ जाने वाले हैं और इस सेमिनार में शिरकत करने वाले हैं। और जहां ना तो इस बात का शेर को पता है कि वहां फजर उससे मिलने वाली है और ना ही फजर को इस बात का इल्म है कि शाह जमान अपने बेटों और भतीजों के साथ वहां पर आने वाला है। और फिर जैसे ही शेर जमान तैयार होकर अपने बाप के पास आएगा तो शाह जमान कहेगा कि बेटा बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो और मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्द मेरा सारे का सारा बिजनेस टेक ओवर भी कर लोगे और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी रिटायर होकर। और वैसे भी मैं अब चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी भी कर दूँ और वैसे भी अब तो तुम्हारी मंगनी हो चुकी है तो अब हमें शादी में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ये बात सुनकर शेर तो एक अदा से मुस्कुराएगा और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा और इस बात पर खुशी के साथ साथ उसके दिल में एकदम से गमी भी आ जाएगी और वो अपने बाबा शाह जमान से कहेगा, लेकिन आपने एक रिश्ता तोड़ दिया है ना जो मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ देता है। क्या हम दोबारा से वो रिश्ता जोड़ नहीं सकते? क्या आप पुप्पो को माफ नहीं कर सकते हैं? यहाँ पर शाह जमान कहेगा कि देखो बेटा, रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन रिश्ते तोड़कर मैं जोड़ नहीं पाऊंगा। इसलिए अब जो कुछ हो गया है उसे भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करो और अपनी अपनी जिंदगियों में आगे जाकर खुश रहो। और मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारी खुशियाँ और इस घर की खुशियाँ सलामत रहें। बस अब हम लेट हो रहे हैं और हमें सेमिनार में बहुत ही जल्द पहुँचना है। जिसके बाद शेर जमान अपने बाप के साथ सेमिनार में शिरकत करने के लिए निकल जाएगा और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ फजर भी अपनी माँ को बताएगी कि आज उसका सेमिनार है, क्या उसके माँ बाप उसके साथ चल सकते हैं। जिसके बाद फजर की माँ सायका बेगम जाकर फजर के वालिद शुजाअत मलिक से बात करेंगी और कहेंगी कि आज फजर का सेमिनार है, हम अटेंड करने चलें क्या। अब यहाँ पर फजर का बाप कहेगा कि तुम अच्छी तरह से इस बात को जानती हो कि मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है जब कोई मुझे सलाम भी करता है और इस सलाम से मुझे ऐसा लगता है कि वो शख्स मुझे गालियां दे रहा है और ये चीज मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है।
और मुझे बहुत तकलीफ देती है। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम अपनी बेटी से कहो कि वो जहाँ जाना चाहती है चली जाए, हमें किसी भी किस्म के अपने सेमिनार में शिरकत करने की जरूरत ना रखे। अब यहाँ पर फजर भी ये सारी बातें सुन लेगी और चुपचाप अपने सेमिनार के लिए तैयार होकर अकेली ही सेमिनार अटेंड करने पहुंच जाएगी। और अब इसी सेमिनार में शेर जमान फजर शुजात को देखकर काफी ज्यादा खुश होगा और फजर शुजात भी शेर जमान को देखकर काफी ज्यादा खुश होगी। लेकिन फहद को फजर बहुत ही ज्यादा खटकेगी और फिर शेर जमान जब फजर से कहेगा कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुमने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है, मैं अपने कजन की तरफ से तुमसे बहुत ही माफी चाहता हूँ, लेकिन तुमने जहर पीकर बहुत गलत किया था फजर, ये तो शुक्र है कि तुम भी बच गई हो और पुप्पो भी। और फिर शेर जमान की बातों के जवाब में फजर कहेगी कि बस हालात ही ऐसे हो गए थे जो मुझे ऐसे इकदाम करने पड़े, लेकिन आपका बहुत बड़ा कर्ज है मेरी जिंदगी पर, अगर मुझे जिंदगी ने मौका दिया तो मैं ये कर्ज आपका जरूर उतारूंगी। जिसके बाद फजर जैसे ही जाएगी तो फहद फजर को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आएगा और फहद फजर शुजात के पास आकर कहेगा कि तुम तो बहुत ही बड़ी बेगैरत हो जो अभी तक जिंदा हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें एक्सेप्ट कैसे कर लिया, अब तुम हमारी ही इज्जत देख लो कितनी ज्यादा है कि हमने वो लड़की एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ज्यादा ही बेशरम हैं जो तुम जैसी लड़की को दोबारा से अपने घर में जगह दे दी है। और फिर जब ये सारी बातें फहद फजर से कर रहा होगा तो उसी वक्त शेर भी वहाँ आकर उसकी ये सारी बकवास सुन लेगा। जिसके बाद शेर फहद की ऐसी अच्छी धुलाई करने वाला है और इतना ज्यादा उसको मारने वाला है कि फजर भी उसे रोकने पर आ जाएगी और शेर जमान से कहेगी कि बस शेर जमान बस करो, उसको इतनी ही सजा बहुत है। और फिर शेर जमान को फहद की धुलाई करते हुए न सिर्फ फजर देखेगी बल्कि पीछे से आकर रिदा भी ये सारी की सारी सूरत हाल देख लेगी और शेर जमान के साथ खड़ी लड़की को देखकर रिदा काफी ज्यादा हैरान होगी और फिर शेर रिदा से किसी भी किस्म की बात किए बगैर वहाँ से चला जाएगा। अब इसके साथ जैसे ही रिदा शाम को फोन करेगी तो शेर जमान से कहेगी कि आपने बहुत ही ज्यादा गलत किया, आपका कोई ताल्लुक है उस लड़की के साथ, क्योंकि उस लड़की को देखते ही आप खूनम खून हो गए और आपने न सिर्फ अपने भाई को इतना ज्यादा मारा बल्कि इतना ही नहीं, आपने अपने कजन को तो लहू लहान कर दिया। वो लड़की कोई मामूली लड़की तो होगी नहीं, जरूरी है कि आपके दिल में उसके लिए कोई ना कोई सेंटिमेंट्स हो, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब शेर जमान यहाँ पर कहेगा कि तुम बहुत ही ज्यादा गलत सोच रही हो रिदा, क्योंकि तुम नहीं जानती हो कि उसके साथ क्या हुआ है और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम इन मामलात में दखल अंदाजी ना करो तो बेहतर है। तुम्हें पता भी है कि फहद ने उस लड़की के साथ क्या किया था, अगर तुम्हें ये सब कुछ पता चल जाता तो शायद तुम मुझसे भी शादी करने से इनकार कर देती कि मेरा कजन इस तरह का है। और फिर यहाँ हो सकता है कि शेर जमान सारी हकीकत रिदा को बता दे और ये भी हो सकता है कि रिदा कुछ भी सुने बगैर फोन काट दे। अब ये सब कुछ देखकर तो शेर जमान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने वाला है कि रिदा तो बहुत ही ज्यादा उसकी सोच से चेंज निकली है। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जब फहद शेर जमान से पिटाई खाकर जैसे ही घर आएगा तो अपने बाप के घुटनों में सर रख कर काफी ज्यादा रोने वाला है और कहेगा कि आपके बेटे को आज शेर जमान ने बहुत मारा है, मैंने क्या किया था, वो लड़की नजर आई थी जिसने हमारी इज्जत खराब कर दी थी तो मैंने उसकी बेइज्जती कर दी वहाँ पर और वहाँ पर शेर जमान ने सबके सामने मुझे बहुत ही ज्यादा मारा है। अब यहाँ पर बदर कहेगा कि उसने मेरे भी पैसे बंद कर दिए हैं, हमारे अकाउंट के जितने भी पैसे आ रहे थे सबके सब फ्रीज करवा दिए हैं, बेटा मेरा और तुम्हारा दुश्मन सिर्फ एक ही है। अब यहाँ पर फहद अपने बाप से कहता है कि मैं इस शेर जमान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं अब उसकी जान लेकर ही रहूंगा और आप मुझे अब नहीं रोकेंगे। और अब यहाँ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि बदर अपने बेटे से कहेगा कि तुमने बहुत ध्यान से ये काम करना है, तुम्हारे ताया को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने शेर को गोली मारी है। और इसी के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब फहद छत पर चढ़कर बैठ जाएगा और जैसे ही शेर जमान वापस आएगा तो फहद शेर जमान का निशाना लगाने वाला है, जहाँ फहद ही शेर को गोली मार देगा और हो सकता है कि शेर जमान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ जाए। और फिर फजर ही शेर जमान को बचाकर शेर जमान का इलाज करवाकर शेर जमान को दोबारा से ठीक करेगी। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।